नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, which is the world best livability city according to the economic intelligence unit। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा था? तो आप सभी ने आंसर वियना दिया था, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और यही आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट CM inaugurates मेधा रेल कोच फैक्ट्री एट संगारेड्डी। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संगारेड्डी में मेघा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? आंसर होगा ये है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ये एक रेल फैक्ट्री है, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर ट्रेन से संबंधित कुछ डेवलपमेंट और कुछ इक्विपमेंट यहाँ डेवलप किए जाएंगे, चाहे वो पहिए हों, चाहे वो और दूसरे पार्ट्स हों रेल के, उनको यहाँ डेवलप किया जाएगा। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने मेधा रेल कोच फैक्ट्री का संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेशन किया है। ये याद रखिएगा 2017 में इसका MOU साइन हुआ था तेलंगाना के साथ मेधा का, कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, और उसी के बेस पर 2023 में इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर जब बात करें तो लैंड किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया? तो तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के द्वारा लैंड प्रोवाइड कराया गया मेधा रेल कोच फैक्ट्री के लिए, जो कि कोंडाकल विलेज में अवेलेबल है। और इसमें मेधा स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर ने मिलकर काम किया है इसको डेवलप करने में। आगे बात करें तो कंपनी की अगर बात करें तो 2500 करोड़ रुपए इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, और इसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि रेल से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। आगे बात करें तो जो भी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फार्मर्स FZ जिनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये एक फूड स्टार्टअप है, उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने मो घर योजना को लॉन्च किया। ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बाबा साहब BR अम्बेडकर के नाम पर अवार्ड अनाउंस किया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने नीति आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है। महाराष्ट्र ने सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के द्वारा बिल जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करता है उसको अप्रूव कर दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच महारत्न कंपनी रिसीव्स मोस्ट प्रेफरेबल वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 अवार्ड फ्रॉम टीम मार्क्समैन। तो टीम मार्क्समैन के द्वारा ये अवार्ड मिला है किस महारत्न कंपनी को? भारत की। तो भारत की इस समय पर 12 महारत्न कंपनियां हैं, उनमें NTPC को यह अवार्ड मिला है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको मोस्ट प्रेफरेबल वर्कप्लेस का 2023-24 का दर्जा प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, अवार्ड से रिकॉग्नाइज इसको किया गया है। इस सर्वे वगैरह कराया गया, इनके अलग अलग जो लोकेशंस हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेज और फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, वहाँ पर सर्वे कराया गया, उसके बाद ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। अब जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वियना जो कि
बेस्ट लिवेबल सिटी वर्ल्ड की निकल के सामने आई है, ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है। आकाशवाणी और दूरदर्शन मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कंट्री की हैं अकॉर्डिंग टू रियोटर्स। रिलायंस जो कि 45th पोजीशन पर रहा। 2000 टॉप कंपनीज़ जो कि फोर्ब्स के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया, मॉर्गन इसमें पहले पर रही है। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई यहाँ पर माइग्रेंट के लिए सबसे कॉस्टियर प्लेस है। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में जो कि कोविड ईयर के समय की है, इसमें केरला टॉप कर गया, तमिलनाडु दूसरे पर है। बर्नार्ड अर्नोल्ट की फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिली है इस समय पर। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 144 रही। यूएई टॉप पर रहा है और इसमें इसे आर्ट एंड कैपिटल्स के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगिन? तो विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है? आंसर होगा ये ईस्ट चंपारण बिहार में शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट चंपारण बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल का काम शुरू किया गया। इसको 2025 में इस काम को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की होगी जो कि बैठकर वहाँ पे पूजा वगैरह कर सकते हैं। और ये जो बिहार की कैपिटल पटना है उससे 120 किलोमीटर दूर चंपारण, ईस्ट चंपारण में इसको डेवलप किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन किसी मंत्री या फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी ने नहीं किया जो नोन है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन आईपीएस, पूर्व आईपीएस जो रिटायर हो चुके हैं, महावीर मंदिर ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया गया। और एस.एन. झा जो कि जस्टिस रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, उनके द्वारा, चीफ जस्टिस रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, उनके द्वारा और दूसरे और इंडिविजुअल्स थे उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब बिहार की बात हुई है। बिहार को राज्य के रूप में 22 मार्च 1912 को फॉर्म किया गया और इसको स्टेट के रूप में 1950 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल इसकी पटना, डिस्ट्रिक्ट 38 हैं, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स और असेंबली में 243 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 16 सीट और लोकसभा में 40 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं, अगर आपका रिसेंटली में कोई एग्ज़ाम है तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। क्वेश्चंस के माध्यम से जल्दी रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल विडो डे ऑब्जर्व्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा हम ये 23 जून को इस डे को ऑब्ज़र्व करते हैं। इंटरनेशनल विडो डे हम 2011 से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल विडो डे, इसमें जिन महिलाओं के पतियों की मृत्यु हो गई है या वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, उनकी जो सिचुएशंस है उनकी समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिससे कि उनकी सिचुएशन को बेहतर किया जा सके। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था 2011 में। अगला क्वेश्चन, नेम द सबमरीन दैट वेंट टू सी द wreckage ऑफ टाइटैनिक शिप whose एक्सीडेंट किल्ड द पायलट एंड 4 टूरिस्ट। तो उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गई थी, जिनकी दुर्घटना में पायलट और 4 पर्यटकों की मृत्यु हो गई, की मौत हो गई। आंसर होगा ये है टाइटन ही उन्होंने उस पनडुब्बी का नाम रखा था। और अभी रिसेंटली में वो टाइटन की मलबे को देखने गए थे और उन
5%, एक तो ड्राइवर थे और बाकी 5% की यहाँ पर, बाकी 4% की यहाँ पर मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा 111 ईयर पहले 1912 में टाइटैनिक, आपने सुना होगा, एक फिल्म भी बन चुकी है उस पर, तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके एक्सीडेंट कह लीजिए, जो दुर्घटना हुई उसकी वजह से वो डूब गया और उसके ऊपर रिसर्च के लिए, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग अभी तक और रिसर्चर्स जा चुके हैं। इसी प्रकार से अभी रिसेंटली में 5 लोगों ने डिसाइड किया, जिसमें से एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिस हार्डिंग, फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके जो पुत्र हैं सुलेमान, उन साथ साथ CEO ऑफ ओशन गेट कंपनी स्कॉटन रश, ये 5 लोग गए थे और 5 लोग इसके मलबे को देखने गए और अब ये भी इस दुनिया में नहीं है, इनके भी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा, ये बने हैं हसमुख अधिया। कौन? हसमुख अधिया या अधिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जो हसमुख अधिया हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री में और अब ये गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर में लोकेटेड है, उसके अब ये चेयरमैन बने हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है इसका फुल फॉर्म। गुजरात की बात करें तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं, गांधीनगर कैपिटल है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू मेक एयर कंडीशनर मैंडेटरी इन ट्रक्स, तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष से ट्रकों में एयर कंडीशन अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंसर होगा 2025 से केंद्र सरकार ने यह अनाउंसमेंट की है कि अब एसी के जो कैबिन्स हैं, एसी कैबिन बनाए जाएं, कहाँ पर? ट्रक में, जिससे कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, लंबी जो दूरी तय करते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो और वो लंबी दूरी विदाउट किसी एक्सीडेंट के कर पाएँ, अपनी नींद भी पूरी कर पाएँ, जिससे उनको आसानी से अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में मदद मिले। और जो गर्मी के समय चलाते हैं, 40-50 की जो टेम्परेचर में चलाते हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी इससे, कहना है नितिन गडकरी जी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के इस समय पर मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा ही 2025 तक अनाउंस किया गया है कि सभी टाइप के ट्रकों में एसी की सुविधा, एसी कैबिन होना चाहिए। और ऐसी सुविधा वोल्वो और केनिया, जो केनिया नाम की कंपनी है जो ट्रक वगैरह बनाती हैं और मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, इनके द्वारा अपने जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड कराई गई। ऐसे ट्रक डेवलप किए गए जिसमें इस प्रकार के कैबिन डेवलप्ड हैं। अगला क्वेश्चन, टू हाउ मैनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स डिड द प्रेसिडेंट प्रेजेंट द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर द ईयर 2022-2023, तो राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की हैं, इनके द्वारा 2022 और 2023 के लिए कितने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो दोनों मिलकर अगर बात की जाए तो 15 एक साल के प्रोवाइड कराए गए हैं। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए जो ये अवार्ड्स हैं, मतलब नाइटिंगेल अवार्ड्स हैं, ये प्रोवाइड कराए गए। 15 ANM नर्सिंग और LHV को चुना गया है। LHV का मतलब लेडी हेल्थ विजिटर्स, और 15 2023 की ANM नर्सेज और LHVs को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, दोनों साल के अगर मिला दी जाए तो 30 लोग हैं यहाँ पर, आप इनका नाम भी देख पाएंगे। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, नंबर इम्पॉर्टेंट है। दोनों साल के 15-15 30 साल तक का इनको 30 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द विड्रॉवल ऑफ द लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल 2023 ड्यू टू द कंट्रोवर्सी ओवर विच प्रोविज़न, तो केंद्र सरकार ने किस प्रावधान पर विवाद के कारण पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात निर्यात विधेयक 2023 को वापस लेने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा, ये एक्सपोर्ट ऑफ लाइवस्टॉक जो करना था, पूरा प्रोसेस था,
उस बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। ये विवाद चल रहा था जिसकी वजह से इसको लिया गया है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल 2023, जिसमें भारतीय जो पर्सन्स हैं, भारतीय जो डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी इन फ्यूचर, इसीलिए ऐसा किया गया। उनके प्रोडक्ट की मांग घट सकती थी मार्केट में, इसीलिए भारत सरकार इससे पीछे हट गई। इससे पीछे होकर उन्होंने इस बिल को रद्द कर दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चाइना ब्लॉक द प्रपोजल टू डिक्लेयर विच टेररिस्ट एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय विटोइंग इट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को वीटो करके रोक दिया है। तो साजिद मिर आंसर यहाँ पर सही है। साजिद मिर, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर्सन को, तो इस पर्सन को जो कि 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैकर है और इसको लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ग्लोबल टेररिस्ट है वो घोषित होने से किसने, चाइना ने रोक दिया है वीटो पावर का यूज़ करके। ध्यान रखिएगा, जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल 1267 अल कायदा सैंक्शनड कमिटी है, उसके द्वारा इसको ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जा रहा था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर अ योगा सेशन एट द स्टेट लेवल। तो सूरत आंसर यहाँ पर सही होगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस ट्वाइस। तो नरेंद्र मोदी आंसर सही है। विच इज़ द वर्ल्ड बेस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो वियना आंसर सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो 23 जून आंसर सही। मध्य प्रदेश जिसने स्टेट हॉकी टीम, मध्य प्रदेश की स्टेट हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 को जीता है। गूगल जिसके द्वारा इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें छोटे जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनको मदद मिलेगी अलग अलग भाषा में न्यूज़ छापने में। टी.के. विश्वनाथन, इनको हेड बनाया गया है किसका, किस पैनल का, तो आर्बिट्रेशन लॉ रिफॉर्म इन आर्बिट्रेशन लॉ पैनल का हेड बनाया गया है। इंडियन नेवी ओशियन रिंग ऑफ योगा के नाम से एक इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें डिफेंस वगैरह के जो पर्सन्स हैं उनको योगा के अलग अलग विशेषताएं और योगा कराई गई। जीई एरोस्पेस जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ टाई अप कर रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए, किसके लिए, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगला क्वेश्चन, तो साई होप ये 3rd फास्टेस्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 15 सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल मैचों में बना दी है और विराट कोहली को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आज की क्विज की बात करें तो वेयर डिड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल बिगिन। तो विश्व के सबसे बड़े रामायणा मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।